बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको कैरियर नेशन इंस्टीट्यूट के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 28 जनवरी शिफ्ट 1 से लिया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलस से है और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में पहले भी आते रहे हैं और इस साल भी आपको दे दिया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने से क्या पता चलता है, देखना आपको एक इक्वेशन बनाया गया है जिसके एक तरफ क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज किया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि इससे जो fx आएगा उस फंक्शन के 2 पे आंसर 3 आ रहा है, ये गिवन है, तो उस फंक्शन के 6 पे क्या आएगा, ये इन्हीं में से कोई एक के बराबर इसका आंसर है। ठीक है, तो पहले तो भाई साहब हमें फंक्शन मिले ना, यहां से हम fx निकालेंगे तब जाके हम कुछ आगे काम करेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे f जो है वो इंटीग्रल के अंदर है, तो इसको पहले इंटीग्रल से बाहर निकालना पड़ेगा और इंटीग्रल से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, तभी वो इंटीग्रेशन को कैंसिल करेगा। इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स है, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूटन्स लेबनीज रूल से होता है। ठीक है ना, वो क्या है हम इसको बनाते साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बात मात्र काम इतना ही करना है कि पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके fx को बाहर निकालिए। fx आ जाने के बाद आप f(2) = 3 सेटिस्फाई कीजिए, देन f(6) की वैल्यू निकाल लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं, क्वेश्चन क्या था, 0 to x t f(t) dt इज इक्वल्स टू x² इंटू f(x). करना क्या है, अब इस पे जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी कि इसको आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस रूल को हम लोग न्यूटन्स लेबनीज रूल बोलते हैं। क्या होता है समझना, पहले हम क्या करते हैं, इसकी अपर लिमिट रख देते हैं इसके अंदर, यानी t की जगह x आ जाएगा, तो x f(x) और साथ ही साथ अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन, यानी x रख के x की डिफरेंशिएशन, तो x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। फिर अब लगाएंगे माइनस, अब लोअर लिमिट पे यही काम होगा, यानी लोअर लिमिट रखो इसमें और फिर लोअर लिमिट के डिफरेंशिएशन, तो 0 रख दीजिए t के जगह पे, तो 0 इंटू f(0) इंटू 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, है ना। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लेबनीज रूल, यानी कि पहले अपर लिमिट रखना है और इंटू में अपर लिमिट जो भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस, फिर वही काम लोअर लिमिट रखना है और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए इज इक्वल्स टू, अब इधर भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x² इंटू f(x) को, तो इसमें लगेगा कौन सा, तो प्रोडक्ट रूल, तो x² एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन f(x) प्लस f(x) एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 2x। क्लियर है बेटा, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। चलिए आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पार्ट तो हो गया 0, तो यहां से दिख रहा है कि x f(x) है इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है कि x² f(x) प्लस 2x f(x). ठीक है ना, इतना ही बन रहा है। चलिए अब करना क्या है कि यहाँ पे x f(x) है, 2x f(x) है, तो इसको इधर लेके चले जाते हैं, है ना। एक को इधर, इसको इधर कर दो और उसको उधर कर दो, तो जब ये इसमें से घटेगा तो ये x f(x) रह जाएगा एंड दूसरे तरफ माइनस x² f(x) हो जाएगा। क्लियर है, हाँ सर। चलिए इसको और अच्छी तरह से ये दिख जाए, इसके लिए आप क्या कर देना, इसमें से जो f(x) है उसको आप y रख सकते हो और f(x) है उसको आप dy/dx रख सकते हो। इस नजर से देखोगे तो ये आसान दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा xy इक्वल्स टू माइनस x² dy/dx। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अब यहां से ये पावर कैंसिल होते हुए दिख रहा है हमें, ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कर्व, यानी कि y या फिर उसी को f(x) बोलेंगे, और f(x) आने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, इन डेटास को यूज करके आंसर करेंगे। ठीक है, अब आगे चलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x और y से वेरिएबल सेपरेबल में ले आओ, तो x और y से सेपरेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे देखना ध्यान से,
y को इधर ले आते हैं और x को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये इस तरह से बनेगा dy बाई y बराबर माइनस dx बाई x, इसी तरह से बनेगा जब इसको आप yx को सेपरेट करोगे। अब क्या होता है बेटा वेरिएबल सेपरेबल का प्रोसीजर कि हम इन दोनों पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन से ये log y हो जाएगा, log ऑफ y हो जाएगा, और इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस log ऑफ x रह जाएगा, और सब log में चल रहा है तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाएंगे तो log ऑफ c ले सकते हैं। क्लियर है? इस टर्म को इधर लेके आ जाओ तो इसमें log m प्लस log n यानी log mn हो जाएगा, तो log yx बन जाएगा बराबर log c, एंटी लॉग लेने से आप लॉग काट सकते हो, तो yx इक्वल्स टू आपका क्या आ गया c, ये बन गया फैमिली ऑफ कर्व। आगे समझ में? अब इसमें हमें क्या चाहिए? c की वैल्यू, तो इसी के लिए आपको ये इनिशियल कंडीशन दिया गया है, यानी कि इसमें अगर हम लोग x को, ये जो बेटा ये जो बॉक्स में रखा गया ये x की वैल्यू है और दूसरे तरफ जो आया है y की वैल्यू है, यानी x और y की वैल्यू को आप इसमें रख देते हो तो c मिल जाएगा आपको, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, पर्टिकुलर का बन जाएगा। तो इसको इसमें रखने से क्या आता है बेटा? y इज 3 इंटू x इज 2 इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू आपको यहां से कितना मिल गया? 6। c अगर 6 मिल गया तो कर्व यहां से हमें मिल जाएगा, यानी कि कर्व क्या हो गया? yx बराबर 6, ये हमारा आ गया कर्व। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आपको क्या निकालना है? इस कर्व का y निकालना है, ये इसका x है, यानी x की वैल्यू 6 रख के जो y आएगा वही आपको चाहिए, तो यहाँ पे x की जगह पे आपको क्या रख देना है? 6, तो x इक्वल्स टू 6 पे हमें कर्व की वैल्यू पूछ रहा है, तो x इक्वल्स टू अगर हम 6 रखते हैं, यानी x बराबर अगर 6 पुट कर देते हैं तो y इंटू 6 इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 1, यानी कि इसका आंसर 1 होगा। ऑप्शन में हमें सेकेंड ऑप्शन में क्या दिख रहा है बेटा? 1 दिख रहा है, तो यही इसका सही आंसर है। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस लगा है बेटा। पहले तो न्यूटन लेमनीज रूल लगा है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया ये वेरिएबल सेपरेबल का रूल लगा है, फिर जाके हमारा है ना ये जो इनिशियल कंडीशन से हम इस पर्टिकुलरली हमें क्या मिला बेटा? कर्व मिला, और इस कर्व में हमें y x की वैल्यू 6 रखने से y क्या मिलेगा वो पूछ रहा था, तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ रखे हैं बेटा, है ना, और आगे भी आने हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छी तरह से है ना इसको आप तैयार करके जाना, आगे जो एग्जाम्स आने वाले होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।